दोस्तों 12 अगस्त 2026 को साल का एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने जा रही है, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या भारत में इसका सूतक काल लगेगा? ग्रहण के समय पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं? और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ग्रहण के समय भोजन करना चाहिए या नहीं? और ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों की जानकारी सरल भाषा में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे 12 अगस्त को कैसा सूर्य ग्रहण होगा। 12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा और कुछ स्थानों से देखने पर सूर्य पूरी तरह चंद्रमा के पीछे ढक जाएगा। नासा के अनुसार इस ग्रहण की पूर्णता की पट्टी ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन सहित कुछ क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। लेकिन भारत के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 12 अगस्त 2026 का यह पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। इसलिए भारत में बैठे लोगों को इसे देखने के लिए सूर्य की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अब हम जानेंगे कि क्या भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगेगा या नहीं। हमारे हिंदू धर्म में सामान्यतः जिस ग्रहण के दिखाई देने की स्थिति होती है, उसके साथ सूतक आदि धार्मिक मान्यताएं जुड़ी होती हैं। इसलिए 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में इसके सूतक को लेकर अलग अलग धार्मिक परंपराओं में जो बातें कही जाती हैं, उन्हें स्थानीय पंचांग और अपने परिवार की परंपरा के अनुसार समझना उचित होगा। हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि केवल सोशल मीडिया पर चल रही किसी अफवाहों के आधार पर डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ग्रहण में क्या क्या करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे सनातन धर्म में ग्रहण के समय भगवान के नाम का स्मरण, मंत्र जाप, ध्यान और भजन करने की परंपरा रही है। इसलिए अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो इस समय ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय गायत्री मंत्र या अपने इष्ट देवता का नाम जप सकते हैं। आप घर पर शांत वातावरण में भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ग्रहण के बाद स्नान करके पूजा करने और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करने की परंपरा कई जगहों पे है। आप ये भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, सूर्य ग्रहण को सामान्य आंखों से देखने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। वैज्ञानिक रूप से सूर्य को सीधे देखने से आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसलिए सामान्य धूप का चश्मा, कैमरा, दूरबीन या बिना उचित फिल्टर के सूर्य को देखना सुरक्षित नहीं है। हालांकि हमारे भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों को ग्रहण देखने के लिए किसी भी तरह की असुरक्षित कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं भोजन के बारे में। हमारे यहाँ ग्रहण के दौरान भोजन न करने, भोजन को ढककर रखने और ग्रहण के बाद स्नान करके ताजा भोजन करने जैसी परंपराएं मिलती हैं। कुछ परिवारों में भोजन में तुलसी की पत्ती रखने की परंपरा भी मानी जाती है, लेकिन यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये धार्मिक मान्यताएं हैं। वैज्ञानिक रूप से भोजन के खराब या विषैले हो जाने का कोई प्रमाण नहीं है। अब हम बात करते हैं कि महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण को लेकर महिलाओं, विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए हमारे समाज में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे कैंची या चाकू का इस्तेमाल न करना, सिलाई न करना, बाहर न जाना आदि। इसमें से कई बातें लोक परंपरा और धार्मिक विश्वासों का हिस्सा हैं। इनके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई महिला गर्भवती है तो वह सामान्य रूप से अपना भोजन, पानी, आराम और डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाएं जारी रखें। लंबे समय तक भूखे रहने और दवा को छोड़ने से बचना चाहिए।
घर की महिलाओं को भी अपनी सुविधा और परिवार की धार्मिक परंपरा के अनुसार पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के कारण घर में बंद रहने, डरने या किसी तरह की घबराहट में रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। अगर आपका परिवार ग्रहण से जुड़ी धार्मिक परंपराओं को मानता है तो ग्रहण के बाद स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंद व्यक्तियों को अन्न, वस्त्र, अन्य वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। घर की साफ सफाई करना और पूजा स्थान को व्यवस्थित रखना भी आपकी पारिवारिक परंपरा का हिस्सा हो सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि भारत में 12 अगस्त को यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। सबसे जरूरी संदेश दोस्तों, सूर्य ग्रहण कोई डरने वाली घटना नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की विशेष स्थिति के कारण होने वाली एक खगोलीय घटना है और धार्मिक दृष्टि से हमारे यहाँ ग्रहण को आत्मचिंतन, मंत्र जाप, भगवान के स्मरण और दान पुण्य से जोड़कर भी देखा जाता है। इसलिए हमें विज्ञान की जानकारी और अपनी धार्मिक आस्था दोनों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एक बार फिर याद रखिए। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को इसे देखने के लिए विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है और न ही अफवाहों के कारण डरने की जरूरत है। अगर आप धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं तो भगवान का नाम लें, मंत्र जप करें, अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें और स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी स्थिति में डॉक्टर की सलाह को सबसे ऊपर रखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और भक्तजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक सनातन से जुड़ी हुई कथाएं, व्रत और आदि की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। हर हर महादेव। भक्तों, अपना ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाएं।